हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सब लंका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, यस, इस चैनल के ऊपर आज के दिन एक नया लेक्चर अपलोड यहाँ पे हो चुका है। करंट जो सिनेरियो है दोस्तों, यस, बाजार में बहुत बड़ा सेल लगा है, बहुत सारे शेयर सस्ते दाम के ऊपर मिल रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप कोई भी शेयर खरीदने के लिए जा रहे हो तो कौन से शेयर सबसे बेस्ट यहाँ पे रहेंगे लॉजिकली, तो इसी के बारे में बातचीत इस वीडियो में की है। आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन की बात कर ले तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आपको पता ही है, येस्टरडे की बात करें, शुक्रवार की बात करें, फ्राइडे की बात करें, तो अगेन बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। और गिरावट तो हमें पता ही है कि मिडल ईस्ट में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, जंग चल रही है, उसी चीज़ के चलते हैं। बट फिर भी इतना ज़्यादा पैनिक सेलिंग हम लोग को क्यों देखने को मिला, इसके ऊपर मैंने कल ही पहला वीडियो कवर किया था, जहाँ पे ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान आया था। एंड जैसे वो ट्रंप का बयान आया तो सेलिंग तो चल ही रही थी, और ज़्यादा डर के माहौल में हम लोग को वो सेलिंग देखने को मिली थी। तो एग्जैक्टली ट्रंप ने यहाँ पे क्या बात बोली थी? यस, ट्रंप ने खुलेआम धमकी दी थी, किसको? ईरान को, कि बॉस आज देख लो कि अब मैं क्या करता हूँ, वॉच व्हाट हैपन टुडे, ये क्लियर कट उन्होंने बोला था। उसी के साथ साथ उन्होंने और भी धमकियाँ दी थी कि अब आने वाला हफ्ता और ज़्यादा टफ होने वाला है ईरान के लिए, इस प्रकार की धमकियाँ उन्होंने दी थी। ऐसा क्यों? तो आपको पता ही है, ईरान के अब जो नए सुप्रीम लीडर देखने को मिल रहे हैं, उनका पहला मैसेज आया था जहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा बात किया था कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा। इनफैक्ट हमारे ऊपर जो अटैक हुआ है उसका हम बदला यहाँ पे लेके रहेंगे, और जो भी ट्रम्प्स की कंडीशंस थी वो उन्होंने यहाँ पे नहीं मानी थी। और ऊपर से कल की दिन की बात करें, शुक्रवार, आपको पता ही होगा कि सुबह सुबह उन्होंने मल्टीपल अटैक भी किए थे। कहाँ पे? अमेरिका के जो अलग अलग बेसेस देखने को मिल जाते हैं गल्फ कंट्रीज़ की ओर, ठीक है, जो अमेरिका का साथ देते हैं, उनके ऊपर अटैक किया था। और जैसे ही अटैक हुए थे, फिर ये ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि देख लो अब मैं यहाँ पे आज क्या करता हूँ। दोस्तों, फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये ट्रंप ने धमकी यहाँ पे दी थी, ठीक है, वो ऐसी धमकी यहाँ पे नहीं थी। एक्चुअल में हम कह सकते हैं दोस्तों, ट्रंप ने एक बहुत बड़े जगह के ऊपर फिलहाल तो अटैक यहाँ पे किया। यस, काफ़ी सीरियस अटैक हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कहाँ पे अटैक हुआ है? तो दोस्तों ये पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पे हम लोग को अमेरिका के द्वारा अटैक होते हुए देखने को मिला है, जो कि है खर्ग आइसलैंड। जो ये खर्ग आइसलैंड है वो एग्जैक्टली कहाँ पे स्पॉट होता है? तो ये देखिए, ये है ईरान। ये तो आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है इतना सा, और ये देखो ये जो छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है ना, यस, यही है दोस्तों ये खर्ग आइसलैंड। और लिटरली दोस्तों ये जो आइसलैंड है ना, खर्ग आइसलैंड, ये ईरान का सबसे बड़ा हार्ट है, आप ऐसा भी कह सकते हो। अब आप बोलोगे सबसे बड़ा हार्ट इत्तुसा ही तो नज़र आ रहा है, तो दोस्तों वो इत्तुसा है, बट ईरान का जो भी इकोनॉमी है वो उसी पर्टिकुलर जगह से चलती है, आप ऐसा भी कह सकते हो। देखिए ईरान में तो आपको बताइए पूरा ऑयल इंडस्ट्री देखने को मिल जाता है, और वहाँ पे अगर आप कह सकते हो लगभग 90% ऑफ द कंट्रीज क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट उस पर्टिकुलर जगह से होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों वो एरिया कितना ज़्यादा सेंसिटिव है ईरान के लिए, कितना ज़्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम खर्ग आइसलैंड की बात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट कैपेसिटी आप देख सकते हो, जो टर्मिनल है वहाँ पे लगभग इट कैन लोड अप टू 7 मिलियन बैरल पर डे, ठीक है। मैं पर डे की बात कर रहा हूँ दोस्तों, सालाना की बात नहीं है, ना कि महीने की बात है। 7 मिलियन बैरल पर डे की बात की जा रही दोस्तों, मतलब आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना। एंड उसी के साथ साथ 10 सुपर टैंकर्स भी आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मतलब इतना इंपॉर्टेंट जगह देखने को मिल जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी की अगर बात कर ले, मैसिव स्टोरेज कैपेसिटी है 30 मिलियन बैरल के आसपास। वो पर्टिकुलर जगह कितनी सेंसिटिव है, कितनी इंपॉर्टेंट है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ईरान में जहाँ से भी ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ दोस्तों कनेक्टेड है, और ये कनेक्ट होके वो जो पर्टिकुलर एरिया है जो अभी मैंने आपको बताया खर्ग आइसलैंड, वहाँ पे हम लोग को एक पाइपलाइन से जाते हुए देखने को मिल जाता है। यहाँ से ऑयल निकलता है, वहाँ पे जाता है, प्रोसेस होता है, एंड फिर उसके बाद वहीं से ही अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो शिप्स आती है, लोड होके एक्सपोर्ट यहाँ पे हो जाता है। मतलब आप देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार के आपको पाइप्स भी बहुत सारे देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये ऑयल स्टोरेज भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। ये अगर मैं दूसरा सैटेलाइट इमेज आपको दिखा दूँ, ये देखो भयंकर ऑयल स्टोरेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब सब कुछ जो ईरान का ऑयल से रिलेटेड जो चीज़ें ना, वो इसी एक पर्टिकुलर एरिया से होती है। अगर आपने इस एरिया के ऊपर अगर अटैक किया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हालत यहाँ पे हो सकती है।
सो दोस्तों, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रंप ने यहाँ पे क्या किया है, वही जो कर्ग आइसलैंड है उसके ऊपर अटैक किया है, बट उन्होंने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक नहीं किया है। यस, ट्रंप ने ये एक उनको आखिरी चेतावनी यहाँ पे दी है। क्या चेतावनी दी है कि बॉस, हमें पता है कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट एरिया है, इसीलिए अमेरिका ने स्ट्राइक तो किया है खर्ग आइसलैंड की ओर, बट मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर अटैक किया है। मतलब देखिए, ये जो पूरा आइसलैंड है ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे कोई आपको सिटीजन सिविलियंस देखने को नहीं मिलेंगे, ये सब कुछ मिलिट्री के कंट्रोल में ही ज़्यादा रहता है। सो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, जो भी ऑयल से रिलेटेड चीज़ें उनको अटैक नहीं किया है। अगर मान लो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मिलिट्री एरिया है, हाँ, उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया है, बट उन्होंने ये चेतावनी दी है कि भाई हम कैपेबल हैं, हम चाहे तो आपके ऑयल इंफ्रा के ऊपर भी अटैक कर सकते थे, बट फिलहाल हम लोगों ने उसको स्पेयर मतलब बख्श दिया है। सो अगर ईरान यहाँ पे रिटेलिएट करता है, हमारे ऊपर अटैक करता है, तो शायद से अगला टारगेट आपके जो ऑयल स्टोरेज भी है वहाँ पे भी अटैक हो सकता है। सो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल चुकी है। अभी इस चीज़ को लेके ईरान का क्या जवाब आया है, तो ईरान ने तो साफ साफ यहाँ पे जवाब दिया है कि भाई उन्होंने भी अमेरिका को वार्न किया है कि रेडी रहो, रिटेलिएटरी स्ट्राइक आपके ऊपर भी यहाँ पे होने वाली, क्योंकि आपने हमारा खर्ग आइसलैंड के ऊपर अटैक किया ना। और फिलहाल उन्होंने ये भी कहा है कि मिडल ईस्ट की अगर बात कर ले तो यूएस के भी जो ऑयल फैसिलिटीज़ है वहाँ पे भी हम यहाँ पे अटैक करेंगे। तो साफ साफ यहाँ पे ईरान ने भी अमेरिका को धमकी देके रखी है। एंड अभी फिलहाल की लेटेस्ट खबर की बात करें, यूएस की जो एम्बेसी है बगदाद में, उसके ऊपर भी अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब अगर हम लोग कुल मिला के कंक्लूजन की अगर बात कर ले तो कंक्लूजन यही है कि सिचुएशन हम लोग को खराबी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। कोई यहाँ पे मतलब ऐसी चीज़ नहीं कि भाई हाँ चलो कुछ चीज़ें सुधर जाए, कोई टेबल के ऊपर आके बातचीत करे, कोई पीछे हट जाए, कुछ भी नहीं। दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक यहाँ पे करते ही जा रहे हैं एंड सिचुएशन बैड टू वर्स्ट ही हम लोग को तब्दील होते हुए देखने को मिल रहा है। और आपको पता है सैटरडे संडे ही बड़ी घटनाएं हम लोग को ज़्यादा होते हुए देखने को मिल जाती है, बिकॉज मेजॉरिटी मार्केट ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे बंद रहते हुए देखने को मिल जाते हैं। अभी जो भी ये चीज़ हुई है तो नो डाउट इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो दिमाग में हमारे आ जाते हैं कि क्रूड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ठीक है वो जो पर्टिकुलर जो खर्ग आइसलैंड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें पता तो चल गया, पर ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर तो अटैक नहीं किया है। ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देखिए, इम्पैक्ट ना पड़ेगा ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ ही जाता है भाई। ये तो एक चेतावनी हो गई, अगर ईरान रिटेलिएट करता है, क्या पता वो कल उठकर खर्ग आइसलैंड के ऊपर भी अटैक यहाँ पे कर दे, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सो ज़रूर ऑयल के ऊपर डायरेक्टली ना सही बट इनडायरेक्टली एक अलग लेवल का प्रेशर जरूर जनरेट यहाँ पे हो सकता है। आई नो काफ़ी लोग ये सोचेंगे भी, बट सर ये तो देखा गया तो ये तो ईरान के ऑयल की बात हो रही है ना, और ईरान के ऑयल देखा गया तो इनके ऊपर सैंक्शंस है। दुनिया भर में थोड़ी ना कोई ईरान का ऑयल यहाँ पे खरीदता है। अगर ईरान का ऑयल अगर कोई खरीदता है तो चाइना खरीदता है, और चाइना यहाँ पे डरा होना चाहिए। तो यस, बिल्कुल सही जवाब, चाइना यहाँ पे अभी भी डरा हुआ है, क्योंकि आपको बताइए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेन कस्टमर है खर्ग आइसलैंड का 80 से 90% जो ऑयल जाता है वो चाइना ही परचेस करता है। तो चाइना तो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं पैनिक मोड में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि वहाँ पे अगर दिक्कत अगर हुई तो ऑटोमेटिकली चाइना के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि टॉप 3 कंट्रीज़ की बात कर ले जिनको क्रूड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम भी आते हैं और चाइना भी आता है। सो ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, चाइना इस चीज़ के चलते काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट इसी चीज़ के चलते आप अंदाज़ा लगाइए कि खर्ग आइसलैंड के ऊपर ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर अगर अटैक हुआ, चाइना वहाँ से ऑयल अगर नहीं ला पाया तो उनको दूसरे रूट के ऊपर यहाँ पे जाना पड़ेगा, एंड वहाँ पे ज़बरदस्त लेवल का डिमांड जनरेट होगा। एंड जहाँ पे डिमांड जनरेट होता है, सप्लाई लिमिटेड होता है, तो अल्टीमेटली वो ऑयल के ऊपर क्या करेगा, वो प्रेशर क्रिएट करेगा, ऑयल के प्राइस यहाँ पे भगा सकता है। सो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होगा, बट इनडायरेक्टली ऑयल मार्केट वापस डिस्टर्ब यहाँ पे हो सकता है। इसके पूरे चांसेस यहाँ पे बने हुए हैं, इवन दो फिलहाल तो अटैक यहाँ पे नहीं हुआ है। अगर अटैक हुआ तो फिर भाई ऑयल पूछो ही मत कि कौन से रेंज पे यहाँ पे जा सकता है। इवन दो ईरान के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होने के बावजूद, बिकॉज चाइना उनका बड़ा बायर है, और अगर वहाँ से चाइना की अगर बाइंग अगर रुक गई तो वो बाकी मार्केट में आके अपनी बाइंग यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे एंड प्राइजेस को डिस्टर्ब यहाँ पे कर सकते हैं। सो अगेन दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन तो यही निकल कर आ रहा है कि मतलब बोलते हैं ना कि हमें लगेगा कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, कुछ भी ऐसा नॉर्मल यहाँ पे नहीं हो रहा है। सिचुएशन हम लोगों को टाइम टू टाइम खराबी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी देख लेते एग्जैक्टली आगे क्या होता है। अभी ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है, अभी कौन से ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर वो अटैक करते हैं। ईरान तो ड्रोन का ही इस्तेमाल कर रहा है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो ये देखने वाली बात है। मिडल ईस्ट में तो एकदम हायर लेवल का अलर्ट तो हम लोग को जारी होते हुए देखने को मिल चुका है। सो कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट येस, फिलहाल हम कह सकते हैं कि जो बियर वालों के लिए
जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, पैनिक जो क्रिएट करके बाजार को नीचे ला रहे हैं, तो उन्हीं के फेवर में फिलहाल तो सिचुएशन हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जो लेटेस्ट अपडेट था वो मैंने आसान भाषा में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।